हरियाणा में आम आदमी पार्टी आप अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आप की इस लिस्ट से साफ है कि अब वह इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कहा था कि अगर आज बात नहीं बनी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। आप कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी। यह सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जिलों में थी। आपका तर्क था कि दोनों जगह उनकी सरकार है, इसलिए उन्हें फायदा होगा। इसके उलट कांग्रेस सिर्फ 5 सीट देने पर अड़ी रही। कांग्रेस ने आपकी दिल्ली पंजाब बॉर्डर इलाकों की सीटों की मांग भी ठुकरा दी और शहरी क्षेत्रों में लड़ने के लिए कहा। राज्य में 90 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। आपने जिन 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें 12 सीटों पर पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। इस लिस्ट में 19 चेहरे नए हैं। इनमें से सिर्फ एक ही उम्मीदवार पवन फौजी को आपने रिपीट किया है, जो उचाना कला से चुनाव लड़ रहे हैं। कैथल जिले की कलायत सीट से आपने पार्टी के सीनियर और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को टिकट दिया है। कैथल जिले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का गढ़ वाला जिला माना जाता है। पुंडरी से उम्मीदवार बनाए नरेंद्र शर्मा प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। वह इस सीट से लगातार 5 चुनाव हार चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपके साथ सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की ओर से पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया बातचीत कर रहे थे, लेकिन सुबह तबीयत बिगड़ जाने के बाद वे घर में आराम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि वे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी न करें। ऐसे में सोमवार को आपके साथ कांग्रेस की कोई मीटिंग नहीं हो पाई। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला विरोध कर रहे थे। दोनों नेताओं का कहना था कि हरियाणा में इस समय कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। बीजेपी को हराने के लिए हमें हर सीट पर मजबूत प्रत्याशी लड़ाने की जरूरत है। जिसके बाद राहुल गांधी ने गठबंधन के फैसले पर एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में गठबंधन नहीं करने की सलाह दी। करीब 3 महीने पहले हरियाणा में आप और कांग्रेस ने I.in.D.I.A गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 तो आपने 1 सीट कुरुक्षेत्र पर उम्मीदवार उतारा था। आपने यहां से प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था। वे बीजेपी के नवीन जिंदल से हार गए थे। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) और आजाद समाज पार्टी (एएसपी) ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसमें जेजेपी के 10 और एएसपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। गुरुग्राम से पार्टी ने अशोक जांगड़ा को टिकट दी है। अशोक जांगड़ा करीब 3 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम सीट से बतौर निर्दलीय उतरे थे। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी के राव इंद्रजीत ने जीत हासिल की थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आप अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपकी इस लिस्ट से साफ है कि अब वह इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कहा था कि अगर आज बात नहीं बनी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। आप कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी। यह सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जिलों में थी। आपका तर्क था कि दोनों जगह उनकी सरकार है, इसलिए उन्हें फायदा होगा। इसके उलट कांग्रेस सिर्फ 5 सीट देने पर अड़ी रही। कांग्रेस ने आपकी दिल्ली पंजाब बॉर्डर इलाकों की सीटों की मांग भी ठुकरा दी और शहरी क्षेत्रों में लड़ने के लिए कहा।
राज्य में 90 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे।